शहर के पुराने मोहल्ले में एक 3 मंजिला जर्जर इमारत थी। ऊपर से टूटी हुई, नीचे से अकड़ी हुई, बिल्कुल उसी की तरह जो उसमें रहती थी 60 साल की यमुना देवी। नाम शांत नदी जैसा, स्वभाव उबलते लावा जैसा। मोहल्ले वाले उसे देखते ही पता नहीं क्यों कदम थोड़ा सा किनारे कर लेते, जैसे कोई अदृश्य दुर्घटना उनके पैर पकड़ लेगी। वह खुद मानती थी कि दुनिया उसके खिलाफ है और दुनिया अपनी समझदारी में उसे ज्यादा समझाने की कोशिश नहीं करती थी। यमुना देवी की जिंदगी में बीमारियां ऐसे पनपती थी जैसे गमलों में उगे हुए बेमौसम खरपतवार। ब्लड प्रेशर, थायराइड, जोड़ों का दर्द, पेट की बीमारियां, नींद की दवा का पुराना गुलामी जैसा रिश्ता और उस पर एक अंतहीन थकान, जैसे शरीर ही अपनी मालकिन से तंग आ चुका हो। डॉक्टर बदलने में उन्हें वैसा ही मजा आता था जैसे लोग नए टीवी चैनल बदल कर देखते हैं, यह नहीं चलता, अगला दिखाओ, वगैरह वगैरह। लेकिन समस्या डॉक्टरों में नहीं थी। मसला यह था कि कोई भी उनकी बातों की टोन से बच नहीं पाता था। वह हर डॉक्टर को पहले 5 मिनट में बता देती, आपको मेरी बीमारी की समझ ही नहीं है। डॉक्टर लोग बस धंधा करते हैं, और डॉक्टर मन में सोचता, बीमारी शरीर में कम, दिमाग में ज्यादा है, पर कहता नहीं, डॉक्टर लोग पोलाइट रहते हैं ना। यमुना देवी का बेटा बाहर नौकरी करता था, बेटी ससुराल में खुश थी, और पति पति ने तो बहुत पहले चुप रहने का कोई खास अभ्यास सीख लिया था। उससे पूछो, सब ठीक, वह बस कह देता, हाँ हाँ, और दूर चला जाता। लेकिन कहानी की असल खिड़की तब खुली जब यमुना देवी ने आखिरी उम्मीद के तौर पर हीरो, तांत्रिकों, ज्योतिषियों के चक्कर लगाने शुरू कर दिए। एक पड़ोसन ने सुझाया, एक लड़की है, 32 साल के करीब, टैरो रीडर और हीलर, पर थोड़ा कठोर बोल देती है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है। यमुना देवी ने ताना मारा, हाँ, ढोंगी होगी। पड़ोसन हंसी और बोली, आपसे कम, और चली गई। और वह हंसी किसकी तरफ इशारा थी? यह यमुना देवी को समझना पसंद नहीं आया। 3 दिन बाद वह हीलर के दरवाजे पर थी। कमरा साधारण था, सफेद दीवारें, हल्की सी संदल की महक, एक मोमबत्ती, और मेज पर टैरो कार्ड्स। कमरे में किसी ऊर्जा का बड़ा ढोल नहीं बज रहा था। सब कुछ असाधारण रूप से सामान्य था। मीरा की आंखें बड़ी, गहरी, शांत। आवाज में अजीब सी स्थिरता, जैसे वह किसी और फ्रीक्वेंसी में जीती हो। यमुना देवी कुर्सी पर बैठते ही बोल पड़ी, देखो बेटी, मुझे बहुत परेशानियां हैं। तुम बस कार्ड निकालो, फटाफट। देख लो मुझे क्या बीमारी है, सब बता दो। मीरा ने उन्हें बहुत ध्यान से देखा। बीमारी? हाँ, बीमारी। शरीर में दर्द, मन में उदासी, कोई समझता ही नहीं। तुम बस जल्दी जल्दी बता दो। मीरा ने कार्ड नहीं उठाए। वह कुछ देर तक बस उन्हें देखती रही। आप यहाँ ठीक होने आई है? हाँ, और क्या? मैं भी तो देखूं, तुम में कितना दम है। मीरा मुस्कुराई। अच्छा, तो आप मेरा टेस्ट लेने आई है? हाँ, हर किसी का तो लेती हूँ। कौन सा भगवान हो तुम? अभी पता चल जाएगा। मीरा ने कार्डों को छुआ भी नहीं। आपको ठीक होने की बिल्कुल इच्छा नहीं है। यमुना देवी उछल पड़ी। क्या? तुम मुझे जानती भी हो? मैं बहुत कुछ झेलती आ रही हूँ। मीरा ने शांति से कहा, आपको ठीक होने की नहीं, सही होने की इच्छा है। जब भी कोई आपको कुछ समझाने की कोशिश करता है, आप तुरंत रणभूमि बना देती हैं। इसीलिए आपका शरीर थक गया है। वह रोज डिफेंस मोड में जी रहा है। आपको बीमारी की नहीं, लड़ने की आदत है। इसी वजह से आपके शरीर ने समर्पण कर दिया है। यमुना देवी कुछ बोलना चाहती थी, पर शब्द जैसे गले में रुक गए।
मीरा फिर बोली, आपको पता है आपका नर्वस सिस्टम कैसे चलता है? हर पल अलर्ट, खतरा, हताशा की ध्वनि पर यही कंपन पूरे शरीर में पहुंचते हैं। इसी कंपन से कोशिकाएं सिकुड़ती हैं, ऊर्जा फंसती है, सांस उथली हो जाती है और बीमारी स्थायी घर बना लेती है। तुम यह सब मुझे मत सिखाओ, यमुना बोली। मीरा ने पहली बार उसकी आंखों में धंसती हुई नजर डाली। क्यों नहीं सिखाऊं? सिखाने के लिए ही तो बैठी हूं यहां पर, और आप सीखने के लिए ही तो आई हैं। या फिर आप चाहती है कि मैं पहले वाले हीलर्स की तरह मीठी मीठी बातें करूं, ताकि सबको कह सको कि देखो कितनी ढोंगी है? कमरा अचानक भारी हो गया। यमुना देवी की ब्रीदिंग तेज हो गई। मीरा ने अपनी कुर्सी पर सीधा बैठते हुए कहा, आप एक बात सुनो। यह सत्र आपके लिए नहीं है। यह सत्र आपकी बीमारी के लिए है, आपके शरीर के लिए, जो बेचारा आपके गुस्से की फटकार रोज सहते सहते बूढ़ा हो गया है, कमजोर हो गया है। आप उससे ऐसे पेश आती हो जैसे कोई तानाशाह अपने सैनिकों से। चलो दौड़ो, यह करो, वह करो, और वह बेचारा सैनिक कब से ढहने को तैयार बैठा है।